साथियों नमस्कार। राठी आपके साथ। साथियों, हमने बहुत पहले आपसे एक वायदा किया था कि हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने सर्वप्रथम कलोई विधानसभा क्षेत्र को लेकर के एक वीडियो डाली थी, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य कारणों के कारण हम दोबारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के ऊपर किसी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा नहीं कर पाए। उसके लिए हमें खेद है और हम आपसे अक्षमा याचना भी करते हैं। लेकिन आज कलोई विधानसभा क्षेत्र के बाद दूसरे हलके के रूप में जो निर्णायक भूमिका रहने वाली है, हम महम चौबीसी हलके की चर्चा करेंगे। महम चौबीसी विधानसभा क्षेत्र रोहतक जिले की प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जो अपने समय में कभी बहुत ही चर्चित रहा था। और चर्चित एक विषय को लेकर के नहीं रहा। महम चौबीसी विधानसभा क्षेत्र रोहतक पार्लियामेंट का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां पर ज़्यादातर पहले निर्दलीय प्रत्याशी अपना चुनाव जीतते रहे, क्योंकि महम चौबीसी की एक परंपरा रही है साथियों। और वो परंपरा रही है कि वहाँ चबूतरे के ऊपर महम चौबीसी की पंचायत एकत्रित होती थी और लोग इकट्ठा होकर के एक कमेटी का गठन वहाँ पर करते थे और कमेटी एक नाम चुन कर के लेकर के आती थी कि फला आदमी अब की बार महम चौबीसी से बतौर पंचायती उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। और जो नाम कमेटी चयन करके लेके आती थी, सारा महम चौबीसी का मतदाता पूरे के पूरे गांव एकत्रित और संगठित होकर के उसके पक्ष में मतदान करते थे और वो चुनाव जीत जाते थे। लेकिन इस घटनाक्रम में जो महम चौबीसी की एक परंपरा चली आ रही थी, उसमें बदलाव साथियों जा कर के आता है 1982 के अंदर। 1982 के अंदर चौधरी देवीलाल जी खुद महम से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, तो महम चौबीसी की पंचायत ने चौधरी देवीलाल का समर्थन कर दिया कि अब की बार महम चौबीसी पंचायत चौधरी देवीलाल को अपना समर्थन देगी, निर्दलीय प्रत्याशी वो नहीं उतारेगी। उसका परिणाम ये रहा, चौधरी देवीलाल जी बहुत अच्छी वोटों से वहाँ से चुनाव जीत गए। फिर चौधरी देवीलाल ने 1985 के अंदर न्याय युद्ध की शुरुआत की, जो राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ था, चंडीगढ़ का, जिसमें एक अहम नारा था और SYL के पानी की एक विशेष मांग थी। उसके बदले में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। साथियों, चौधरी देवीलाल ने जब इस्तीफा दिया तो 1985 के अंदर महम में फिर बाई इलेक्शन आया। उस बाई इलेक्शन में भी चौधरी देवीलाल ने जो अपना नामांकन भरा तो चौबीसी पंचायत ने फिर से उनको समर्थन दे दिया और चौधरी देवीलाल जी दोबारा महम से विधायक बन गए। फिर 1987 का जनरल इलेक्शन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आया। चौधरी देवीलाल की तूती साथियों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बोलने लगी थी। 17 जून 1987 का वो ऐतिहासिक चुनाव हुआ और महम चौबीसी पंचायत ने फिर से उस चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल को अपना समर्थन दिया और चौधरी देवीलाल जी भारी भरकम वोटों से वहां से जीत करके न केवल विधायक बने बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और ठीक 2 साल बाद वो रोहतक पार्लियामेंट से चुनाव जीत करके और सीकर लोकसभा से चुनाव जीत करके देश के उप प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुंचे। लेकिन महम के एक बदलाव 1990 में जाकर के आया, जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री इस देश के बन गए और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से साथियों इस्तीफा देना पड़ा, तो ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय की जो लोकदल पार्टी थी, जनता दल था, उस जनता दल के निशान पर महम चौबीसी से मुख्यमंत्री बन करके प्रदेश के उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया MLA विधायक बनने के लिए। लेकिन वहां पर आनंद सिंह दांगी जो पंचायती प्रत्याशी के रूप में फिर से चुनाव मैदान में आए, चबूतरे के ऊपर पंचायत इकट्ठी करके, और वो चुनाव पूरा का पूरा
8 बूथ के ऊपर कुछ विवाद हो गया था, दोबारा उनकी पोलिंग हुई थी और फिर वो अपराध की भेंट चढ़ गया था और पूरा का पूरा चुनाव निरस्त हो गया था साथियों। उसके बाद फिर जो चुनाव आया, उस चुनाव में भी आन सिंह दांगी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आए और वो चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी अमीर सिंह की हत्या होने की वजह से वो चुनाव भी साथियों निरस्त हो गया था। यहाँ तक महम चौबीसी की पंचायत की परंपरा जो थी वो कुछ हद तक कामयाब रही और चलती रही, लेकिन उसके बाद जो 1991 का साथियों जो दौर आता है तो आन सिंह दांगी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस पार्टी के निशान पर आन सिंह दांगी महम से चुनाव मैदान में आते हैं। दूसरी तरफ से ओम प्रकाश चौटाला जी खुद चुनाव मैदान में नहीं आए। ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से वहां पर प्रत्याशी आए सूबे सिंह सम्मान जी, जिसको सूबे सिंह सामानिया के नाम से भी लोग जानते हैं, और उस चुनाव में आन सिंह दांगी की साथियों जीत हुई। हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कि महम चौबीसी की भूमिका क्या रहने वाली है। जहां तक पिछले लोकसभा चुनाव की बात थी, जो एक बड़ा ही रोचक और कांटे का मुकाबला रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर था, उसमें कयास लोग मान करके चल रहे थे कि कलोई विधानसभा क्षेत्र के बाद अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर रोहतक जिले से अगर किसी विधानसभा सीट से अगर ज्यादा बढ़त दीपेंद्र हुड्डा की आएगी तो लोग उसको महम हल्का मान करके चल रहे थे कि महम से ज्यादा वोटों के अंतर से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन वो आंकड़ा, वोटों की संख्या अगर हम अब देखें तो 68,000 से ज्यादा वोट दीपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में महम विधानसभा क्षेत्र से मिली। लेकिन साथियों, जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी चुनाव मैदान में आए थे, उन्होंने एक बहुत ही चमत्कारिक तरीके से हम कहें कि इतना बड़ा इजाफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को की वोटों के अंदर हमें महम में देखने को मिला कि जो 2009 के चुनाव में भाजपा 10-11 हजार वोटों पे महम हल्के के अंदर सिमटी हुई थी, वही 54,000 वोटों के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी भी वहां से वोट पाने में सफल रही और करीब 14,000 कुछ वोटों के अंतर की बढ़त ही दीपेंद्र हुड्डा जी महम हल्के से ले पाए। लेकिन उस बढ़त के पीछे जो कम वोटों की बढ़त जो 14,000 की रही, आंकड़ा लोगों का 25,000 वोटों के आसपास का था। वो कारण क्या रहा साथियों? उसका प्रमुख कारण महम हल्के के अंदर बलराज कुंडू जी रहे, क्योंकि बलराज कुंडू उस समय स्वयं भारतीय जनता पार्टी में थे और शमशेर खरकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी में थे। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी टिकट पाने के लिए भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। कहीं बलराज कुंडू भी ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर महम के अंदर अच्छी वोटें मिलेंगी तो भाजपा हाईकमान तेरे से प्रसन्न होकर के टिकट तेरे को देगा, और इसी प्रकार की सोच शमशेर खरकड़ा लेकर के भी चले हुए थे। तो दोनों ने पूरा का पूरा जोर लगाया और उस जोर का परिणाम ये निकला, कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी की जो बढ़त होनी चाहिए थी वहां पे 25,000 वोटों के आसपास, वो बढ़त कम होकर के करीब 10-11 हजार वोटों की बढ़त वहां पर कम वो ले पाए। लेकिन अब की बार परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई हमें महसूस होती है। उसका प्रमुख कारण एक रहा कि बलराज कुंडू बतौर निर्दलीय प्रत्याशी महम से विधायक चुने गए और शमशेर खरकड़ा आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की विधायक की बात है तो उन्होंने अपनी पत्नी राधा जी को आगे किया है, लेकिन बलराज कुंडू आज निर्दलीय प्रत्याशी होकर के अपना एक मंच, अपनी एक पार्टी का गठन कर चुके हैं। तो अब की बार बलराज कुंडू अपने समर्थकों को ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैंने जो पार्टी बनाई है वो हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बनाई है, लोकसभा के अंदर जो आपको अच्छा लगे आप उसको मत डाल देना। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार उन्होंने जो प्रचार किया था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा का जी जान से उन्होंने साथ दिया था। लेकिन अब की बार अपने समर्थकों को जो प्रत्याशी खुद ये कह रहे हैं कि लोकसभा में आप चाहे जिसका साथ दो, मैंने तो विधानसभा की वोट आपसे चाहिए, तो उसका एक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन हम मान करके चल रहे हैं कि बलराज कुंडू के वोटर और सपोर्टर जो व्यक्ति महम हल्के के अंदर हैं उनका साथ
पूर्ण रूप से और खुल करके दीपेंद्र हुड्डा जी को मिलेगा तो स्थिति और भी सुखद रहेगी। दूसरी बात जो आती है साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी पूरे देश के अंदर आज है और जिसका एक लोगों के अंदर ये विश्वास जगा हुआ है कि पिछली बार 10 की 10 सीटें जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाल करके लेके आई थी, तो रोहतक की सीट ही एक ऐसी सीट थी जहां कड़ा मुकाबला था। लेकिन अब की बार बलराज कुंडू का अप्रत्यक्ष समर्थन अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ रहता है तो ये समर्थन दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। और महम की जो बढ़त पिछली बार करीब 14,500 वोटों की दीपेंद्र की थी, अब की बार लोग उम्मीद ये लगा करके चल रहे हैं कि 30,000 वोटों की जीत दीपेंद्र हुड्डा की महम हलके से रोहतक लोकसभा के लिए हो सकती है। एमएलए का परिणाम चाहे महम का कुछ भी निकले, उसके बारे में आज हम ज़्यादा चर्चा साथियों नहीं करेंगे। वो आगे जब विधानसभा की हम चर्चा करेंगे तो उस समय चर्चा हम करेंगे विधानसभा की। लेकिन प्रमुख रूप से विधानसभा के लिए भी महम के अंदर न केवल सीधा मुकाबला है बल्कि चौकोनिया मुकाबला भी दिखाई दे रहा है। और एक पुराने प्रत्याशी जो 2 बार के विधायक 1996 के और 2000 में जो बाली पहलवान के रूप में इनेलो के वहां से जीत करके आए थे, अब वो भी गाँव में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार की भीड़ वो गाँव के अंदर जोड़ रहे हैं, तो महम चौबीसी का एमएलए पद के लिए जो लड़ाई होगी उसमें प्रमुख रूप से एक प्रबल दावेदारी के रूप में जो है हमें बाली पहलवान भी नजर आने लगे हैं। लेकिन विशेष रूप से हम चर्चा रोहतक पार्लियामेंट की लोकसभा की कर रहे हैं, तो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आए उसकी वोट तो अच्छी खासी आएंगी। लेकिन मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि अब की बार कहीं न कहीं बलराज कुंडू के अप्रत्यक्ष समर्थन के कारण कहीं न कहीं ऊपरी जो किनारा है और जो फायदा है वो हमें दीपेंद्र हुड्डा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी और किसी हलके के ऊपर हम साथियों अगले अपनी जो कड़ी होगी, अपना जो एपिसोड होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे। आपसे एक अनुरोध सभी दर्शकों से मैं जरूर करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट के माध्यम से भी बताएं और हमारे इस चैनल को, न्यूज एजेंसी को और देसी हरियाणा को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, ताकि हमें भी ये पता चले कि जो जानकारी हम दे रहे हैं कि उससे हमारे दर्शक कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। अगर विचार आपको हमारे अच्छे लगते हैं ये भी बताएं कि अगला वीडियो जो डालें वो किस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के लोकसभा के बारे में हम बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।